नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के युवा नेता व एनएसयूआई के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फिरोज खान ने बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन का पदभार संभालने के बाद बीदर के एसपी चन्नबसवन्ना और अन्य से की मुलाकात। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर बीजेपी की राज्य सरकार को चेतावनी, कल से होगा विरोध प्रदर्शन। सरकारी अस्पतालों में अब नहीं भटकेंगे मरीज, समय पर मिलेगा सही इलाज, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। चिलचिलाती गर्मी में पानी की बूंद बूंद को तरस रही महिलाओं का चढ़ा पारा, दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर किया पथराव। संसद की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कही बात। उत्तराखंड में बड़ा सड़क हादसा, पहाड़ से नीचे गिरी कार, 4 की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। बीदर के युवा नेता व एनएसयूआई के स्टेट जनरल सेक्रेटरी व बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद फिरोज खान ने वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन का पदभार संभालने के बाद बीदर के एसपी चन्नबसवन्ना एसएल से मुलाकात की और गुलदस्ता भेंट किया। इस अवसर पर बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के उपाध्यक्ष अखिल अहमद और अन्य आदि उपस्थित रहे। एसपी चन्नबसवन्ना एसएल ने मोहम्मद फिरोज खान को डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही मोहम्मद फिरोज खान ने एडिशनल एसपी महेश मेघनावर और डीएसपी शिवनागौड़ा पाटिल से मुलाकात की और गुलदस्ता भेंट किया। एपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पप्पूराज की रिपोर्ट। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अभी आवश्यक वस्तुओं और सार्वजनिक परिवहन की कीमतों में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने अचानक कीमतें बढ़ा दी। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल ईंधन में दाम बढ़ाने को लेकर भाजपा विरोध प्रदर्शन पर उतर आई है। कई भाजपा नेता कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कर्नाटक सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से सार्वजनिक परिवहन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि कई देशों में अकाल की स्थिति है, वहीं युद्ध भी चल रहे हैं, इससे कीमतें बढ़ती जा रही हैं। मोदी सरकार कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने अचानक कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। इससे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, राज्य सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। वहीं बेंगलुरु में कर्नाटक में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। एलओपी आर अशोक ने कहा, कांग्रेस सरकार कर्नाटक के लोगों को धोखा दे रही है, क्योंकि वे लोकसभा चुनाव हार गए हैं, इसलिए वे जनता से बदला ले रहे हैं। कल हम न्याय के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा स्पीकर का चुनाव 26 जून को होना है। ऐसे में अभी से ही स्पीकर पद को लेकर एनडीए और इंडिया अलायंस में शामिल दलों के बीच जुबानी हमले तेज हो गए हैं। इंडियन अलायंस के नेताओं ने एनडीए के घटक दल टीडीपी को लोकसभा स्पीकर के पद पर समर्थन देने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने इंडियन एक्सप्रेसवे से कहा, कांग्रेस जो कर रही है वह ध्यान भटकाने वाला है। यह गलत है, क्योंकि परंपरा यह है कि सत्तारूढ़ गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी ही स्पीकर के बारे में फैसला लेती है। बीजेपी जो भी फैसला लेगी हम उसका समर्थन करेंगे। लोकसभा स्पीकर पर टीडीपी ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार खड़ा किया जाना चाहिए। टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पट्टाभी रामकुमार रेड्डी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि एनडीए के सहयोगी स्पीकर पद के चुनाव को लेकर एक साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि स्पीकर के लिए उम्मीदवार कौन होगा। आम सहमति बन जाने के बाद हम उस उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे और टीडीपी समेत सभी सहयोगी उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों को रेफर करने की प्रक्रिया में विसंगतियों और जवाबदेही की कमी का जिक्र करते हुए पहली बार अस्पतालों के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग में रेफर करने से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। रेफर करने से संबंधित जारी किए गए दिशा निर्देश अस्पताल के भीतर में इस बात पर जोर दिया गया कि जब भी मरीजों को विशेष देखभाल, नैदानिक मूल्यांकन या परामर्श की आवश्यकता हो तो रेफर करने की प्रक्रिया को तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 7 जून को जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि किसी परामर्शदाता की राय के लिए केवल परामर्शदाताओं द्वारा ही रेफर किया जाना चाहिए तथा स्नातकोत्तर रेजिडेंट चिकित्सक अपने परामर्शदाताओं से चर्चा किए बिना अपने आप रेफर नहीं कर सकते। चिलचिलाती गर्मी में पानी की बूंद बूंद को तरस रहे दिल्ली वासियों का पारा चढ़ गया है। दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में महिलाओं का गुस्सा फूटा है।
दक्षिण दिल्ली के छतरपुर स्थित ऑफिस पर पुलिस की मौजूदगी में पत्थरबाजी की गई। दिल्ली जल बोर्ड के बाहर महिलाएं पानी की कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंची थी। इसी दौरान महिलाओं का पारा चढ़ गया और उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। इससे ऑफिस के काफी शीशे टूट गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से जल संकट बना हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की जबरदस्त किल्लत से लोग परेशान हैं। दिल्ली में पानी के लिए जबरदस्त मारामारी चल रही है, तो वहीं जल संकट के बीच राजनीति भी शुरू हो गई है। जहां एक ओर आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों पर आरोप लगा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दोनों पार्टियों के द्वारा दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज रविवार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली के छतरपुर स्थित जल बोर्ड वाटर फिल्डिंग पॉइंट पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल हुई गुस्साई महिलाओं ने दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर पथराव कर दिया। जल बोर्ड के ऑफिस के तमाम शीशे तोड़ दिए गए। इस घटनाक्रम के समय दिल्ली पुलिस भी मौके पर नजर आई। हालांकि अब दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ रविवार को प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे, जहां स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य नेताओं की वे सभी प्रतिमाएं रखी जाएंगी जो पहले संसद परिसर में विभिन्न स्थानों पर रखी गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मीडिया से विशेष बातचीत के दौरान कहा कि संसद परिसर के अंदर देश के महापुरुषों की प्रतिमा को एक जगह रखा जाए। संसद परिसर में प्रेरणा स्थल बनाया गया है। उपराष्ट्रपति आज लोकार्पण करेंगे। पहले अलग अलग जगह पर थे, अब सबको एक ही जगह पर कर दिया गया है। आने वाली पीढ़ी इससे प्रेरणा ले सकेगी। कांग्रेस ने प्रतिमाओं को उनके मौजूदा स्थान से हटाने के निर्णय की आलोचना की है। विपक्ष के आरोप पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता को या अम्बेडकर जी की प्रतिमा सबको एक जगह लाया गया है। 15 ऐसी प्रतिमा हैं, उनके योगदान को सब जान सकते। संसद के अंदर जो भी होता है वह अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। इसके बारे में समय समय पर चर्चा की गई है। डिप्टी स्पीकर समेत तमाम फैसले राजनीतिक दल द्वारा किए जाते हैं। संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। पहले अलग अलग एजेंसी थी, अब एक ही एजेंसी करेगी जो ठीक होगा। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में रविवार को 2 सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई तथा 8 अन्य घायल हो गए। राज्य आपदा प्रतिवादन बल सीआरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार सिरखू चौबट्टा के पास एक कार के अनियंत्रित होने और फिर 200 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से उसमें सवार 4 व्यक्तियों की मौत हो गई तथा 3 अन्य लोग घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। एसडीआरएफ ने बताया कि घटना में घायल हुए तीनों लोगों को अस्पताल भेजा गया है और शवों को भी खाई से निकाल लिया गया है। उत्तराखंड में नियमित रूप से आग लगने के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में 5 जगह पर आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, इन घटनाओं की चपेट में आने के कारण अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। गढ़वाल और कमाऊं क्षेत्रों में 2 जगह और रिजर्व फॉरेस्ट में 1 जगह आग लगने की घटना सामने आई है। अब तक फायर सीजन में 1242 आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 1696.32 हेक्टेयर जंगल की आग की वजह से पूरा उत्तराखंड प्रभावित हुआ है। अब तक गढ़वाल में 532, कुमाऊं में 598 और रिजर्व फॉरेस्ट में 112 आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। फिल्म द बैटल ऑफ छुरिया का दमदार टीजर रिलीज हो चुका है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। गैंगस्टर ड्रामा फिल्म के टीजर से फैंस का रोमांच बढ़ गया है। लोग इस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टीजर में गैंगस्टर को चाकू, बंदूक और अन्य हथियार लहराते हुए दिखाया गया है। इसमें एक व्यक्ति को भी दिखाया गया है जो पूरे फिल्म में डायनामिक तरीके से दिखाई देता है।
उसका चेहरा आधा काला और आधा प्राकृतिक रंग का है। वह आधा पुरुष और आधा महिला है और उसका व्यक्तित्व बेहद कठोर है। इसमें एक तरफ बुरे, बदसूरत और खूनी लोग भी दिखाए गए हैं, तो दूसरी ओर महिलाओं के एक गिरोह की अगुवाई में अच्छे लोग भी हैं। एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस या कहे राजनीतिक विज्ञान की नई रिवाइज्ड किताब मार्केट में आ चुकी है। इस किताब में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव अयोध्या विवाद के टॉपिक को लेकर हुआ है, जहां किताब में बाबरी मस्जिद का जिक्र ही नहीं किया गया है। मस्जिद का नाम लिखने की जगह उसे 3 गुंबद वाली संरचना बताया गया है। अयोध्या विवाद के टॉपिक को 4 की जगह 2 पेज में कर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या विवाद की जानकारी बताने वाले पुराने वर्जन भी हटा दिए गए हैं। इसमें गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक बीजेपी की रथ यात्रा, कार सेवकों की भूमिका, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद सांप्रदायिक हिंसा, बीजेपी शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन और बीजेपी का अयोध्या में होने वाली घटनाओं पर खेद जताना शामिल है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस राजनीति विज्ञान की किताब में कौन से प्रमुख बदलाव हुए हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रतापगढ़ राजस्थान स्थानीय नगर के पीरबाग स्थित दरगाह सागरी में ख्वाजा साहब की छठी शरीफ के मौके पर चादर पेश करके मुल्क मिल्लत की सलामती की दुआएं मांगी गई हैं। सूफी खानखाह एसोसिएशन द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर सूफीवादी विचारधारा को लेकर राष्ट्रीय एकता मंजूर करने के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दरगाह सागरी में सूफी खानखाह एसोसिएशन राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी गफीर सागर चिश्ती निजामी की सरपरस्ती में चादर पेश करके मुल्क में अमन, चैन और खुशहाली तथा भाईचारे की सलामती की दुआएं मांगी गई हैं। पवित्र कुरान शरीफ की आयतों की तिलावत कर फातिहा ख्वानी की गई। इस मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन की ओर से अधिकृत बयान जारी करते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी गफीर सागर चिश्ती निजामी ने कहा कि सूफीवाद एक परंपरा है जो नबी के फरमान कुल खल्क अयाल उल्लाह यानी सारी मखलूक अल्लाह का परिवार है, जो भारतीय दर्शन में वसुदैव कुटुंबकम कहलाता है के सिद्धांत पर मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन प्रदेश महासचिव खलील अहमद मंसूरी, फरजान सागर, सनान सागर, लक्ष्मण कुमावत, वसीम सागरी, जावेद कुरैशी, आमिर कुरैशी, जाहिद अब्बासी, शाहरुख अब्बासी, टीपू सागरी, कय्यूम सागरी, इसरार खान आदि लोग मौजूद रहे। राजस्थान के बारां जिले के मंगरोल थाना क्षेत्र के बंबोरी कला में अज्ञात चोरों ने देर रात जगदीश मंदिर को अपना निशाना बना डाला। चोर जगदीश मंदिर से आभूषण ले गए। मंदिर पुजारी ने बताया कि गर्भगृह से सिंहासन, चांदी के छत्र की चोरी हुई है। सूचना पर मंगरोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि यह मंदिर काफी वर्षों पुराना है। मंदिर में हुई चोरी से लोगों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजस्थान के बारां से केपी न्यूज के संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के युवा नेता व एनएसयूआई के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फिरोज खान ने बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन का पदभार संभालने के बाद बीदर के एसपी चन्नबसवन्ना और अन्य से की मुलाकात। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर बीजेपी की राज्य सरकार को चेतावनी, कल से होगा विरोध प्रदर्शन। सरकारी अस्पतालों में अब नहीं भटकेंगे मरीज, समय पर मिलेगा सही इलाज, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। चिलचिलाती गर्मी में पानी की बूंद बूंद को तरस रही महिलाओं का चढ़ा पारा, दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर किया पथराव। संसद की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कही बात।
उत्तराखंड में बड़ा सड़क हादसा, पहाड़ से नीचे गिरी कार, 4 की हुई मौत। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।